कभी कभी ना एक बहुत ही मामूली सी चीज पूरे सिस्टम की असलियत सामने लाकर रख देती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, एक मकड़ी के जाले की कहानी। पर यह सिर्फ एक जाला नहीं था, ये तो एक सरकारी अस्पताल की दीवारों के अंदर फैले हुए पूरे सिस्टम के खोखलेपन का एक जीता जागता सबूत बन गया। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी मासूम सी गुजारिश एक बहुत बड़े तमाशे में बदल जाती है। सब कुछ बस इसी एक लाइन से शुरू होता है, भैया जरा इस मकड़ी के जाले को साफ कर दो। एक सरकारी अस्पताल पर लेटे हुए एक मरीज की एक बहुत ही सामान्य सी विनती। सुनने में कितना आसान लगता है ना, लेकिन यही आसान सी बात एक ऐसी अविश्वसनीय घटनाओं की चेन शुरू कर देती है जो दिखाती है कि जब कोई व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेती है तो असल में होता क्या है। तो आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण इन हिस्सों में बटा है। सबसे पहले एक साधारण अनुरोध जो असंभव बन जाता है, फिर उदासीनता की एक लंबी चेन, उसके बाद एक छोटी सी परेशानी कैसे खबर बन जाती है, फिर शुरू होता है सत्ता का प्रदर्शन, और फिर समस्या का तथाकथित समाधान, और सबसे आखिर में देखेंगे कि क्या वो जाला सच में हटता भी है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले कहानी के मुख्य पात्र से मिलते हैं, और ये पात्र दुर्भाग्य से खुद लेखक ही हैं। वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से एक सरकारी अस्पताल के बिस्तर नंबर 28 पर ट्रैक्शन में लेटे हुए हैं, हिल भी नहीं सकते। इस हालत को समझना बहुत जरूरी है। मरीज 24 घंटे ट्रैक्शन में है, मतलब हिलना डुलना बिल्कुल मना है। वो पूरी तरह से बेबस और लाचार है, पूरी तरह से अस्पताल के कर्मचारियों के भरोसे, और उनकी आंखों के ठीक सामने बेड से लगी रॉड पर एक मकड़ी का जाला लटक रहा है। इसी लाचारी की हालत में वो मदद मांगते हैं, और बस यहीं से सिस्टम की परतें एक एक करके उधड़ना शुरू हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। इसकी पहली परत, हर कोई जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। ये मेरा काम नहीं है वाला जो रवैया है ना, वो किसी भी संस्था को अंदर से कैसे खोखला कर देता है, ये अब सामने आने वाला है। देखिए, ये उदासीनता की चेन काम कैसे करती है। मरीज सबसे पहले नर्स से कहते हैं, जवाब मिलता है ये तो स्वीपर का काम है। ठीक है, फिर फर्राश आता है, मतलब फ्लोर क्लीनर। वो तो और बिगड़ कर कहता है, मैं स्वीपर नहीं फर्राश हूँ, मेरा काम फर्श साफ करना है। जाला अगर फर्श पर होता तो साफ कर देता। इसके बाद अटेंडेंट का नंबर आता है। वो तो और नाराज हो जाता है, कहता है मैं क्या स्वीपर दिखाई देता हूँ। और फिर आखिर में जब स्वीपर आता है तो वो पूरी दबंगई वाली आवाज में कहता है, मकड़ी का जाला साफ करना मेरा काम नहीं है। कमाल है, हर कोई अपने काम की छोटी सी सीमा का पहरेदार बना बैठा है, और इंसानियत वो उस सीमा के बाहर खड़ी इंतजार कर रही है। तो जब सिस्टम के अंदर किसी ने नहीं सुनी तो बात बाहर निकलनी ही थी, और यहीं पर कहानी एक नया बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। मरीज की जो निजी परेशानी थी वो अब अस्पताल के वार्ड से निकलकर पब्लिक में पहुंच जाती है। और ये सब कुछ ना बहुत तेजी से होता है। पहले दिन मरीज सबसे गुहार लगाता है, कोई नहीं सुनता। दूसरे दिन उनका एक पत्रकार दोस्त उनसे मिलने आता है और ये पूरी कहानी सुनता है। और तीसरे दिन शहर के लगभग सभी बड़े अखबारों में ये खबर छप जाती है। एक मकड़ी का जाला रातों रात एक बड़े मुद्दे का प्रतीक बन जाता है। प्रेस की ताकत यहाँ सिस्टम को जगाने का काम तो करती है, लेकिन क्या वो सच में जागता है, ये देखना बाकी है। एक अखबार तो बाकायदा एक संपादकीय ही छाप देता है, जिसकी ये लाइन पूरी कहानी का सार है। हमारे प्रजातंत्र की नौकरशाही में मकड़ी का जाला लग गया है। अब ये सिर्फ एक जाला नहीं रहा, ये तो पूरे सिस्टम के ढीले ढाले, उलझे हुए और सुस्त रवैये पर एक सीधी सीधी टिप्पणी बन गया था। अब जब बात पब्लिक तक पहुंच गई है तो सिस्टम हरकत में आता है। लेकिन ये हरकत समस्या को सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि काम करते हुए दिखने के लिए है। उदासीनता की जगह अब एक दिखावटी कार्रवाई ने ले ली है। मतलब अब मंच सज चुका है और सत्ता का प्रदर्शन शुरू होने वाला है। जरा देखिए सिस्टम की प्रतिक्रिया। सुपरिटेंडेंट एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं जिसमें सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि विधानसभा में एक विपक्षी सदस्य इस मुद्दे को उठा देता है, और फिर स्वास्थ्य मंत्री खुद ऐलान करते हैं कि वो पर्सनली अस्पताल का दौरा करेंगे। सोचिए, एक मामूली सफाई का काम अब एक पॉलिटिकल क्राइसिस बन चुका था। सुपरिंटेंडेंट को एक और मीटिंग बुलानी पड़ती है, और इस मीटिंग में जो होता है वो शायद इस कहानी का सबसे मजेदार और व्यंग्यात्मक हिस्सा है। अब अधिकारियों के बीच इस बात की होड़ मच जाती है कि वो मकड़ी का जाला कौन साफ करेगा।
चिंता मरीज की नहीं है, चिंता है इस मौके का फायदा उठाकर अपना नंबर बनाने की। और इस रेस में शामिल कौन कौन है? एक तो है सुपरिटेंडेंट का चमचा जो अपने बॉस को खुश करना चाहता है। एक नर्स है जिसका प्रमोशन अटका हुआ है, उसे ये एक सुनहरा मौका लगता है। एक जूनियर डॉक्टर है जो उसी नर्स को इम्प्रेस करना चाहता है। और आखिर में खुद सुपरिटेंडेंट है जो इन सब से परेशान होकर कहते हैं कि वो ही ये जाला हटा देंगे। हर किसी का अपना स्वार्थ है और वो मकड़ी का जाला उस स्वार्थ को पूरा करने का एक जरिया बन गया है। लेकिन जब ये सारा ड्रामा चल रहा था ना, उसी वक्त वार्ड में समस्या का समाधान हो चुका था, लेकिन बिल्कुल अलग तरह से। तो अब हम दो समाधानों को आमने सामने रखकर देखेंगे, एक जो असल में हुआ और दूसरा जिसकी बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही थीं। जरा इस तुलना को देखिए। असल समस्या क्या थी? एक लाचार मरीज के सिर पर लटका एक मकड़ी का जाला, और उस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या थी? इमरजेंसी मीटिंग्स, विधानसभा में सवाल जवाब और एक मंत्री का दौरा। ये जो बेतुकापन है ना, यही इस पूरी व्यवस्था पर सबसे बड़ी टिप्पणी है। और पता है असल में इस समस्या को हल करने में कितना खर्च आया? सिर्फ 1 रुपया। मरीज ने 2 रुपए का लालच फर्राश को दिया तो स्वीपर लड़ने लगा कि ये काम तो वो करेगा, और इस लड़ाई का फायदा उठाते हुए पास खड़े एक अटेंडेंट ने 1 रुपए में ही जाला हटा दिया। सोचिए, जहां लाखों का बजट और बड़ी बड़ी तनख्वाहें फेल हो गईं, वहां सिर्फ 1 रुपए ने काम कर दिया। अब उस 1 रुपए के सरल समाधान की तुलना जरा मंत्री जी के शाही फरमान से कीजिए। स्वास्थ्य मंत्री के सचिव का फोन आता है और निर्देश दिए जाते हैं। पहला, मंत्री जी गांधी सप्ताह में सफाई अभियान के तहत जाला खुद साफ करेंगे। दूसरा, पत्रकार और फोटोग्राफर जरूर मौजूद होने चाहिए, भाई दिखावा भी तो जरूरी है। तीसरा, और ये सबसे मजेदार है, जो जाला हटा दिया गया उसे वापस उसी जगह पर लगाया जाए, और हाँ, जाते जाते 25 लोगों के नाश्ते का भी इंतजाम किया जाए। मतलब प्रदर्शनी सब कुछ है, काम कुछ भी नहीं। और अब कहानी अपने अंतिम और सबसे निराशाजनक मोड़ पर पहुंचती है। इतनी सारी योजना, इतना प्रदर्शन, इतना तमाशा, सबका सब व्यर्थ जाने वाला है। साहित्य में एक शब्द होता है एंटी क्लाइमैक्स। इसका मतलब होता है एक ऐसा अंत जो कहानी में बन रहे तनाव को अचानक से खत्म कर दे और देखने सुनने वालों को असंतुष्ट छोड़ दे। लेखक ने इस कहानी का अंत जानबूझकर ऐसा रखा है ताकि वो सिस्टम की निरर्थकता और उसके बेतुकेपन को और भी ज्यादा उभार सके। मंत्री जी के आने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, जाला वापस अपनी जगह पे चिपका दिया गया है, और फिर ऐन मौके पे फोन आता है, मंत्री जी आज नहीं आ पाएंगे। वजह? अरे उन्हें मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर से सूखाग्रस्त इलाके का दौरा करने जाना है। मतलब एक फोटो खिंचवाने का मौका दूसरे उससे भी बड़े फोटो खिंचवाने के मौके की वजह से रद्द हो गया। और कहानी बस इस एक लाइन पर आकर खत्म हो जाती है। मंत्री महोदय के अगले दौरे का इंतजार करता हुआ मकड़ी का जाला जहां था वहीं है। इतने हंगामे, इतनी बैठकों और इतनी राजनीति के बाद नतीजा 0, 0। जिस समस्या से ये सब कुछ शुरू हुआ था वो जस की तस बनी हुई है। ये कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई व्यवस्था काम करने के बजाय सिर्फ काम करने का दिखावा करने वालों को इनाम देती है, तो पीछे क्या छूट जाता है? शायद वही जो इस कहानी में छूटा, एक मरीज, उसकी छोटी सी जरूरत, और एक मकड़ी का जाला जो हमारे सिस्टम की नाकामियों पर शायद चुपचाप हंस रहा है।